प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप और अपने परिवार के साथ आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप बाइबल संदेश को सुने। आज 22 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया, एक नया सवेरा दिया, एक नई शुरुआत का मौका दिया है कि हम फिर से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करें। आज के मनन के लिए हम दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पत्र को लिखने वाला सेंट पौलुस इस वक्त जेल में है जब वो इस पत्र को लिख रहा है, और वो अपने एक जवान मित्र को, एक जवान दोस्त को, जिसका नाम तीमुथियुस है, जिसे पौलुस खुद प्रभु में लेकर आया और जिसे वो अपना आत्मिक पुत्र भी मानता है, उसे पत्र लिखते हुए समझाता है। क्योंकि तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसको काफ़ी तकलीफ़ें, शारीरिक रूप से बीमार रहता है, और उसके साथ साथ कई बार उसने आंसू बहाए, कई बार उसे डराया धमकाया गया, क्योंकि उस ज़माने में मसीहों के लिए बहुत बहुत मुश्किल थी, जैसा कि आज है, और इससे भी भयंकर दिन उस समय पर होता था। तो पौलुस उसको पत्र लिखते हुए समझाते हैं। 2 अध्याय और इसकी पहली आयत में देखिए, पौलुस कहता है, इसलिए है मेरे पुत्र। पुत्र वो इसलिए कहता है क्योंकि पौलुस के द्वारा ही तीमुथियुस ने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, और इसलिए वो उसे पुत्र कहता। तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। अब पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को ये बताता है कि सबसे पहले तू उसके अनुग्रह में दृढ़ होता जा, मजबूत होता जा, विश्वास में पक्का होते जा। और उसके साथ साथ बहुत अच्छी बात है, तू सेवा कर रहा है, परंतु इसके साथ साथ तू अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में जो जवान लोग हैं, जो प्रभु के लिए इच्छुक हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उन मनुष्यों को कुछ जिम्मेदारी सौंप दे, ताकि वो दूसरों को भी सिखा सके। जो बात तूने मुझसे सीखी है उन्हें, उन जवानों को सिखा, ताकि वो दूसरों को सिखा सकें, ताकि आने वाले दिनों में तेरे बाद एक नई पीढ़ी खड़ी हो सके जो कलीसिया को चला सके। आज कलीसिया के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कलीसिया के जो पासबान हैं वो सोचते हैं कि वो हमेशा के लिए पादरी बने रहेंगे, लेकिन दुख की बात ये होती है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं, उम्र होती जाती है, और फिर एक ऐसा समय आता है कि वो शारीरिक रूप से असफल हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं, और फिर कुछ नहीं कर पाते। और ऐसी में क्योंकि उन्होंने अपने पीछे किसी दूसरे पास्टर्स को, किसी दूसरे सेवक को तैयार नहीं किया, उन्हें सेवकाई नहीं सौंपी, इसलिए कलीसिया बहुत बड़ी दिक्कत में होकर गुजरती है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया मेरी नहीं है, कलीसिया प्रभु की है। प्रभु ने मुझे इस सेवा के लिए बुलाया है। जब तक वो मुझे तंदुरुस्ती देगा, जब तक वो मुझे सामर्थ्य देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं सेवा कर रहा हूं, तो मैं अपने साथ साथ अपने पीछे कुछ लोगों को तैयार करूंगा, जो मेरे बाद प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा सके, जो ईमानदार हो, वफादार हो। यह है सेवकाई का तरीका। आगे पौलुस तीसरी आयत में कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अब पौलुस यहाँ पर लिखता है, जिस तरह एक योद्धा, एक सैनिक दुख उठाता है, पौलुस यहाँ पर लिखता है कि तीमुथियुस को एक सैनिक की तरह कठिनाई झेलने या सहने के लिए योग्य व सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस प्रकार एक सैनिक राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं होता, उसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, उसी प्रकार कलीसिया के एक अगुवे को, एक पास्टर को इस संसार की बातों में अपने आप को उलझना नहीं चाहिए, अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। सांसारिक मामले अपने आप में बुरे नहीं होते, परंतु अगर वो हमें पथभ्रष्ट और विचलित करते हैं, हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से भटकाते हैं, तो हमें उनका परित्याग करना चाहिए, उन्हें दूर रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार एक सैनिक पहले अपने अधिकारी, अपने कैप्टन, अपने सूबेदार या अपने पलटन के सरदार को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मसीह के सैनिक को भी सबसे पहले मसीह को, क्योंकि वो हमारा कप्तान है, वो हमारा अगुवा है, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए।
चाहे किसी सच्चे सैनिक की व्यक्तिगत इच्छा कुछ भी हो, वो हमेशा हर जगह हर बात के लिए जाने हेतु तैयार और इच्छुक रहता है, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मसीह के सैनिक को भी, हर एक मसीह व्यक्ति को भी इसी तरीके से होना चाहिए, एक सैनिक की तरह तैयार, हमेशा प्रभु और उसकी सेवकाई को अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए। ये होता है एक सैनिक का काम। तो सबसे पहले हम जो विश्वासी हैं, हम एक सैनिक की तरह है। और उसके बाद पौलुस 5वीं आयत में बताता है कि एक मसीह व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक खिलाड़ी के समान है। खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग देने वाला, कुश्ती लड़ने वाले प्रतियोगी को अपने आप को प्रशिक्षित, अपने आप को तैयार करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसे क्या खाना क्या नहीं खाना उस पर ध्यान देता है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, अपने समय को डिसिप्लिन में रखता है। उसे एक एकाग्रचित होना चाहिए। उसे कुश्ती लड़ने के लिए प्रतियोगिता में अपने आप को पूरी ताकत के साथ अपने आप को उसमें झोंक देना चाहिए। पौलुस के समय सभी खिलाड़ियों को निश्चित समय के लिए निश्चित रीति से प्रशिक्षित किया जाता था। जो खिलाड़ी नियम के अनुसार तैयार नहीं होते थे, वो खेल या उस खेल में कभी भी विजय नहीं हो सकते थे, हमेशा अयोग्य साबित होते थे। जो खिलाड़ी नियम के अनुसार अपने आप को तैयार करता है, वो अच्छा प्रतिफल लाता है, वो नियम के अनुसार जीवन जीता है, अपने आप को डिसिप्लिन करता है, और एक दिन जब उसकी बारी आती है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। आप और मैं भी इस संसार के अंदर एक खिलाड़ी के समान हैं। जिस तरह एक खिलाड़ी अपने आप को अनुशासित करता है, उसी तरीके से आपको और मुझे करना है। हमें संसार के बुरे चीज़ों में, पापों में नहीं फंसना चाहिए। और इसके साथ साथ पौलुस 6ठी अध्याय आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ पर पौलुस एक मसीह कर्मचारी या कार्यकर्ता के बारे में तीसरा विवरण प्रस्तुत करता है। सबसे पहले तो एक सैनिक की तरह, दूसरा एक खेल कूद में खेलने वाला एक खिलाड़ी की तरह, और तीसरी बात यहाँ पर वो एक कर्मचारी या कार्यकर्ता, एक किसान के समान हाँ, हमारी तुलना किसान से करता है। एक किसान फसल या अनाज का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होता है। उसका मतलब ये कि किसी भी पास्टर या पूरे समय मसीह सेवकाई करने वाले कार्यकर्ता को कलीसिया से उपयुक्त वेतन या जीविका प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो अपना पूरा समय कलीसिया में प्रभु की सेवा के लिए देता है। प्रभु की सेवकाई का मतलब प्रभु के लोगों की सेवकाई में वो अपना पूरा समय देता है, और इसीलिए उसका पूरा हक बनता है कि कलीसिया से उसे उचित वेतन मिले, ताकि वो अपने परिवार की देखभाल कर सके, अपने परिवार को ठीक से चला सके। 8 आयत में वो कहता है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 9 आयत में, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। कितनी अद्भुत बात यहाँ पर पौलुस कहता है। पौलुस बोलता है, रोमी लोग पौलुस को भले ही जंजीर से झगड़ सकते थे, परंतु वे परमेश्वर के वचन को या सुसमाचार को जंजीरों से जकड़ने में असमर्थ थे, क्योंकि सुसमाचार को कभी कोई कैद नहीं कर सकता। आज भी हमारे समय पर देखिए, रोजाना अखबार में सुनने को मिलता है, और सोशल मीडिया पर हम देख सकते हैं किस तरह मसीहों का विरोध हो रहा है। उन्हें पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, जेल खाने में डाला जाता है, बंदी बनाया जाता है। वो ये सोचते हैं कि मसीह प्रचार रुक जाएगा। कैसे मूर्ख लोग हैं। सुसमाचार को कभी कोई कैद नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन को कभी कोई बंदी नहीं कर सकता। वास्तव में देखा जाए तो जितना दबाव मसीह पर डाला जाएगा, उतनी ही तेजी से वो बाहर निकलेंगे, उतनी ही तेजी से दबाव के साथ, प्रेशर के साथ सुसमाचार और भी तेज फैलेगा। ये बाइबल का इतिहास रहा है शुरू से। यदि आप देखेंगे प्रेरितों के काम में, जब सुसमाचार का प्रचार करना शुरू हुआ था, कलीसिया को रक्त रंजित होना पड़ा था। चेलों के सिर गर्दन काटे गए, उन्हें आरे से चीरा गया, भालों से मारा गया, क्रूस पर लटका दिए गए। आप सोचेंगे शायद इतना करने से सुसमाचार बंद हो जाएगा, लेकिन वास्तव में सुसमाचार और तेजी से फैलता गया। सिर्फ 2000 साल पहले सुसमाचार
का प्रचार होना शुरू हुआ और आज पूरे संसार भर में सबसे ज़्यादा अनुयायी प्रभु यीशु मसीह के हैं। सुसमाचार की ताकत है। भले आज लोग बोलते हैं कि संसार के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म यीशु मसीह से भी पहले के बोलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव देखिए कितना है। मसीहत के बराबर नहीं है उनका प्रभाव, जिस तरह सुसमाचार का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, एक जीवित परमेश्वर का संदेश है, मनुष्य का संदेश नहीं। आप और मैं सच में धन्य हैं कि हम ऐसे परमेश्वर, ऐसे प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं जो क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए चढ़ाया गया, उसे उतार कर गाड़ दिया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। आज वो जिंदा है। 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे और चेलों के देखते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए। अभी उसी की याद में आने वाले सप्ताह में हम चर्च में पाम संडे मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाया जाएगा और ईस्टर पूरे संसार भर में मनाया जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि आप प्रभु यीशु मसीह को कब्र में हमेशा के लिए नहीं रख सकते। जिस तरह वो नहीं रख पाए, आप सुसमाचार को बांध कर कभी नहीं रख सकते। और मैं सच में अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं। आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और सुसमाचार को फैलाने में अपना जीवन लगा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारे दिलों से बातचीत की है। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन, चाल चलन और सोच विचार के द्वारा आपको महिमा दे सके, आपका नाम ऊंचे पर उठाया जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी प्रिय मसीही भाई और बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस परिवार में प्रभु जी, प्रत्येक पर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष बनाए रखना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर देविका के लिए और उनकी बेटी के लिए प्रभु जी। उन पर अनुग्रह और दया करना इस वक्त प्रभु, वो जहाँ पर भी जिस भी हाल में है प्रभु, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं, आप उन पर अनुग्रह करिए और दया करिए प्रभु। और उसके बाद मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पुलकित की वाइफ सिस्टर शालू को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वह अस्पताल में एडमिट है, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप दयावान हैं, अनुग्रहकारी हैं प्रभु। शिखा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह का हाथ उन पर रखना प्रभु जी और दया करना मान परमेश्वर। सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, उन पर अनुग्रह करना। भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह और दया कर प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा के लिए, उन पर भी अनुग्रह करना। प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आंटी गीता के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन सब पर अपनी दया, अपने अनुग्रह को बनाए रखना, दया करना प्रभु जी, दया कर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और सुसमाचार को फैलाने में हमारा साथ दीजिएगा। और यदि ये संदेश आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डेली बाइबल संदेश में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी नित्य प्रार्थना करते रहिएगा। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है तो ज़रूर हमें भेजिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस हम मसीहों की तुलना किन 3 चीज़ों से करता है, 3 व्यक्तियों से करता है।
आज के वचन को पढ़कर जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।